तो हाँ जी प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी? हो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई और लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र नामक चैप्टर से 2 नंबर, एक सेकेंड, 2 नंबर के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, जो कि हमारा वैद्युत क्षेत्र रेखा या फिर वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, ठीक ना। ये क्वेश्चन पूछता है। और देखिए, ये मतलब मेरे से बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है, भैया कौन कौन से बोर्ड वालों के लिए है। तो मैं बता दे रहा हूँ, जितने एनसीईआरटी पढ़ाने वाले बोर्ड, जितने भी एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, ठीक ना, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, और बाकी के बच्चे उत्तराखंड बोर्ड, हिमाचल बोर्ड, जितने भी एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, सारे बोर्डों के लिए है। लेकिन मोस्टली यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब के लिए मोस्ट आईएमपी है। बताऊं क्यों? क्योंकि इन चारे बोर्डों को मैं एनालिसिस करते हुए मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूं, और मैं जितने भी पढ़ा रहा हूं मैं उसको पढ़ा रहा हूं, ठीक ना। तो चलिए अब हम देखते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखा या फिर वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं। चलिए हम समझते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखा या बल रेखा। पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे। वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र रेखा, वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र रेखा, वैद्युत क्षेत्र में, ये वैद्युत क्षेत्र है हमारा, ठीक ना, ये है हमारे चालक, चालक की इधर रहता है हमारा वैद्युत क्षेत्र ई, ठीक ना। पता होगा आपको इतना। अगर आपने एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर व्यंजक नहीं देखा, जाकर देख लीजिएगा। और इस चैप्टर के सारे प्रीवियस टॉपिक पूरे के पूरे प्लेलिस्ट में बने पड़े हैं, उसे आप जाकर देख लीजिएगा और एक बेहतरीन नोट बना लीजिएगा, ताकि पेपर के समय आपको रोना ना पड़े कि हाँ भैया मैं नहीं पढ़ा साल भर, कुछ अब कर दो। तो वो संभव नहीं है, एक दिन में कुछ नहीं हो पाता, ठीक ना। देखो ये वैद्युत क्षेत्र है, हमने क्या लिखा, वैद्युत बल रेखा या क्षेत्र रेखा, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक ना। ये वास्तव में कोई रेखाएं नहीं होती। अगर आपने चुंबक वाला किया होगा 10th में अगर प्रैक्टिकल, ठीक ना, तो एक एन होता है और एक एस होता है, जो ऐसे रेखाएं जाती हैं, वास्तविक रेखाएं थोड़ी होती हैं। और जब हम लोहे की जब चोट गिराते तो वास्तविक थोड़ी रेखाएं होती हो, तो बस बल रेखाओं की हमको गणना करने के लिए, बल रेखाओं को दिखाने के लिए वो बस ऐसे बन जाती हैं। तो काल्पनिक व निष्कोण रेखाएं होती। काल्पनिक रेखाएं, आप बताओ इसमें इसमें कौन सा, इसमें कोई एंगल है? कोई एंगल कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। एक सेकंड मैं देखता हूं पहले, दिख रहा है कि नहीं मुझे प्रॉपर। हाँ दिख रहा है। इसमें इसमें कोई एंगल दिख रहा है? यहाँ पास कोई एंगल बन रहा है? ये दोनों तो बराबर है, एक दूसरे के समांतर ऐसे हैं, तो इनमें कोई एंगल ही नहीं बन रहा है। तो वही चीज बोल रहा है काल्पनिक, याद रखना, काल्पनिक व निष्कोण रेखाएं, वक्र, वक्र के रूप में जा रहा है ऐसे, तो वक्र लिख देंगे, या फिर रेखाओं भी लिखोगे तो कोई नंबर नहीं काटेगा, ठीक ना। वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र है, वक्र लिख लेना, या फिर रेखाएं भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। काल्पनिक निष्कोण रेखाएं या वक्र हैं जिस पर एक स्वतंत्र एकांक धन आवेश गमन कर सकता है, उसे हम वैद्युत क्षेत्र रेखा या वैद्युत बल रेखा कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखा, वैद्युत क्षेत्र रेखा या वैद्युत बल रेखा कहते हैं, ठीक ना। ऐसे आप प्रॉपर लिख लेना, ठीक। अब देखो ये हमारा एक चालक है, ठीक, हमने चित्र बना दिया है, ये हमारा जो है एक चालक है, ठीक ना। अब चालक के इस सिरे पे रहता है हमारा पॉजिटिव, इस सिरे पे हमारा रहता है निगेटिव, ठीक ना। अब हमको पता है कि आवेशों का गमन किधर से किधर होता है। आवेश का गमन होता, भैया शांत हो जा 2 मिनट, ठीक ना। मैंने 3 फ्लैश को लगा के रखा है भाई, तो आज तो क्वालिटी अच्छे से आ रही होगी, ठीक ना। मैंने बहुत मेहनत किया इस चीज को बनाने के प्रति, और इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे भैया का है, ठीक ना। भैया ने इस चीज को पूरा सेटअप किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे भैया का, ठीक ना। अब लेकिन भैया का चीज थोड़ा ना, एक सेकेंड डिस्टर्ब ना कर भाई, 1 मिनट मैं इसको पहले प्रॉपर सेट कर लेता हूँ। तो जी चलिए, हम देख रहे थे कि वैद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है निष्कोण होती है, ठीक ना। इस पे एकांक धन आवेश गमन करता है। अभी फाइनली सही हो चुका है, लेकिन मुझे जो पसीना आ रहा, पसीने का कारण यह है कि पहली चीज तो गर्मी है, और दूसरी चीज मुझे बहुत तेजी से बुखार है, ठीक ना। तो थोड़ा आवाज हो सके कम बेसी होगा तो उसे मैनेज करिएगा, ठीक ना। अब देखिए, एकांक धन आवेश गमन करता है, हमको पता है कि चालक इसके इधर वाले सिरे पे, यानी कि पॉजिटिव बाएं वाले सिरे पे हमने धन आवेश लिया तथा इस पे ऋण आवेश लिया, ठीक ना। अब हमको पता है, क्या पता है, कि जो आवेश होता है किधर से किधर जाता है, ऋण आवेश से नहीं, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाता है, पॉजिटिव से निकलकर निगेटिव की ओर जाता है। तो यहां से एकांक धन आवेश निकला, 1 कूलम आवेश है, ठीक ना, मान लो, या फिर क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, जो कि कहां से निकल रहा है, प्लस क्यू से निकलकर माइनस क्यू पर जा रहा है। तब देखो इसी चीज को लिखा हमने, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, वह निष्कोण रेखाएं होती हैं जिस पर एकांक, एक स्वतंत्र, ये स्वतंत्र क्या है, स्वतंत्र एकांक धन आवेश गमन कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। आई होप कि ये टॉपिक समझ आ गया होगा। चलो इसको मैं एक बार शॉर्ट में समझाता हूँ, ठीक ना। ये देखो, ये हमारा कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक ना। वैद्युत क्षेत्र में
प्लस ये होता है माइनस ये होता है, यहां से निकलने वाली माइनस से प्लस पर जाने वाली जो रेखाएं होती हैं उसको हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब वो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं पे क्या होता है, कोई एकांक धन आवेश होता है, ठीक ना, एकांक धन आवेश स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है, उसी को हम वैद्युत क्षेत्र रेखा या वैद्युत बल रेखा कहते हैं, ठीक ना। आई होप कि टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो इसे एक बार और देखिए, अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक ना। और बाकी इससे जितने भी प्रीवियस टॉपिक हैं सारे, और मैं बता दे रहा हूं पहले, ये तो पहली बार 2 नंबर में आता है, मैंने इसको बता चुका हूं, ठीक ना। और यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, इन 3 बोर्ड में इस क्वेश्चन को पीवाईक्यू में पूछा है, ठीक ना। एमपी बोर्ड में अभी तक नहीं पूछा है, 20 के बाद से, ठीक ना, 20 के पहले पूछा है भाई, लाइट की वजह से मत, वो चीज जो भी जैसा आ रहा है मैनेज कर लेना। एमपी बोर्ड में अभी तक नहीं पूछा है 20 के बाद से, लेकिन 20 के बाद से इन सब बोर्ड में, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ बोर्ड में पूछे हैं। और राजस्थान बोर्ड और झारखंड बोर्ड को मैं एनालिसिस नहीं करता हूं। अगर कोई बच्चे होंगे जो झारखंड और राजस्थान बोर्ड से हैं तो मुझे बता देंगे, तो मैं उनके लिए भी एनालिसिस कर दूंगा, लेकिन ये मोस्टली 4 बोर्ड को मैं कर रहा हूं एनालिसिस, ठीक ना। तो ये प्यारी सी क्लास कैसी लगी एक प्यार से कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, अपने मित्रों तक भेजना इस सेशन को ना भूलना, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सकूं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों की सहायता कर सकूं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, पुराने लेक्चर को देख लेना, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना पड़ा है चैप्टर नंबर 1 का, ठीक।